तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में इवन एंड ऑड परमुटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड इमेज ऑफ 3 एंड 4, जहां पर हमें परमुटेशन गिवन है 1 2 3 4 5 6, जहां पर 1 का इमेज है 6, 2 का इमेज है 5, 3 एंड 4 का इमेज हमें फाइंड करना है, एंड 5 का इमेज है 4, 6 का इमेज है 3। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो सेट गिवन है, वी हैव द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है। अभी हम मान लेते हैं लेट ए बी इक्वल्स टू द परमुटेशन 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 1 का इमेज है 6, 2 का है 5, 3 एंड 4 का इमेज हमें चाहिए, 5 का इमेज है 4 एंड 6 का इमेज है 3। ओके, सो क्योंकि ए एक परमुटेशन है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ साइज दैट एस टू एस एक बाइजेक्शन होगा। ओके, ठीक है, डोमेन भी एस होगा एंड कोडोमेन भी एस होगा। तो यहाँ पर 3 एंड 4 इन दोनों का इमेज सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हो सकता है, 1 या फिर 2। सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 या फिर 2 होता है, देन हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 का इमेज 1 मान लिया है एंड 4 का इमेज 2 मान लिया है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि एफ एक इवन परमुटेशन होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो हमें शो करना है इमेजेस के लिए एफ एक इवन परमुटेशन होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो परमुटेशन एफ मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर इन एलिमेंट्स के इमेजेस है 6 5 1 2 4 3। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें जो साइकिल्स मिलेंगे, यहाँ पर 1 जाता है 6 में, 6 जाता है 3 में एंड 3 जाता है 1 में, तो 1 6 3 एक साइकिल हो जाएगा। देन 2 जाता है 5 में, 5 जाता है 4 में एंड 4 वापस चला जाता है 2 में, तो यहाँ पर 2 5 4 एक साइकिल होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम तोड़ दे तो यहाँ पर इस 3 साइकिल से हमें 1 3 एंड 1 6 दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, एंड 2 5 4 से हमें 2 4 एंड 2 5 ये दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट मिलेगा। सो परमुटेशन एफ को हम टोटल 4 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, 4 ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, ट्रांसपोजिशंस यहाँ पर एफ इक्वल्स टू हमें 1 3 1 6 2 4 2 5 मिल रहा है, जो कि 4 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है। ओके, एंड 4 एक इवन नंबर होता है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फॉर एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, द परमुटेशन एफ विल बी एन इवन परमुटेशन। ठीक है, इन दोनों इमेजेस के लिए हमें परमुटेशन एफ एक इवन परमुटेशन मिलेगा। ओके, एंड क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने को बोला गया था। सो दैट इज द रिजल्ट। एंड अभी अगर आप चाहे तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 2 एंड एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ऑड परमुटेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो नोट्स है। पहले नोट में हमारे पास एफ इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू द आइडेंटिटी परमुटेशन है। ठीक है, तो एफ हमारे पास एक आइडेंटिटी परमुटेशन है एंड ये ऑड होगा या फिर इवन होगा ये हमें चेक करना है। सो एफ को इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A1 A2 साइकिल एंड A1 A2 साइकिल का प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों साइकिल A1 A2 ही होगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जो आइडेंटिटी परमुटेशन है वो एक इवन परमुटेशन होगा, इज एन इवन परमुटेशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन एक इवन परमुटेशन होता है, दैट इज द फर्स्ट नोट। अभी सेकेंड नोट में हम मान लेते हैं एस इक्वल्स टू है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स का सेट। देन यहाँ पर जो रो जीरो है दैट इज द आइडेंटिटी परमुटेशन 1 2 3 1 2 3, वो एक इवन परमुटेशन होगा, दैट इज इवन। अभी रो 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 2 3 1
जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइकिल 1 2 3, एक 3 साइकिल है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 2 3 को हम लिख सकते हैं 1 3 एंड 1 2 का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर रो 1 एक इवन परमुटेशन हो जाएगा, इवन। ओके, अभी रो 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 3 1 2, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें जो साइकिल मिलेगा 1 जाता है 3 में, 3 2 में, 2 1 में, सो 1 3 2 एक 3 साइकिल होगा, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 का ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई 1 3 का ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर रो 2 भी एक इवन परमुटेशन होगा। अभी रो 3 इक्वल्स टू होता है, रो 3 इज 1 का इमेज होता है 1, 2 का इमेज होता है 3 एंड 3 का इमेज होता है 2, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें सिंगल ट्रांसपोजिशन मिलेगा 2 3, तो यहाँ पर रो 3 एक और ट्रांसपोजिशन होगा। रो 4 इक्वल्स टू होता है 1 2 3 3 2 1, सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें 1 3 का साइकिल मिलेगा, तो यहाँ पर रो 4 भी ऑड हो जाएगा। नाउ रो 5 इक्वल्स टू होता है 1 2 3 एंड इनके इमेजेस होते हैं 2 1 3, दैट इज इक्वल्स टू हमें साइकिल 1 2 मिल जाएगा, जिससे हम बोल सकते हैं रो 5 एक ऑड परमुटेशन होगा। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए हमने उनके परमुटेशन का जो टाइप है वो इवन होगा या फिर ऑड होगा वो हमने चेक कर लिया। ओके, तो अभी तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एस बी ए सेट विथ एन एलिमेंट्स, देन हमको शो करना है द नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस ऑन एस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस ऑन इट। ठीक है, तो हमारे पास सेट एस में टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वहां से हमें शो करना है कि इवन नंबर ऑफ परमुटेशन एंड ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो एन एलिमेंट्स में से आधे एलिमेंट्स इवन होंगे एंड आधे ऑड होंगे। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव, हमें गिवन है एस इज ए सेट विथ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन एलिमेंट्स। ठीक है, सो लेट हम मान लेते हैं एस इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an। ओके, एंड हम ऑल्सो मान लेते हैं t इक्वल्स टू हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज a1 a2, तो t यहाँ पर एक परमुटेशन है। अभी हम मान लेते हैं टेकिंग a इक्वल्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन, सारे के सारे इवन परमुटेशंस का जो कलेक्शन है या फिर सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस डिफाइंड ऑन एस दैट इज इक्वल्स टू a and b equals to the collection of all odd permutations defined on S। ठीक है, हमने सारे के सारे इवन परमुटेशंस को यहाँ पर a मान लिया है एंड सारे के सारे ऑड परमुटेशंस के कलेक्शन को b मान लिया है। नाउ लेट अस डिफाइन, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं एक मैपिंग, लेट अस डिफाइन ए मैपिंग फाई सच दैट a टू b। ठीक है, तो इवन परमुटेशन के जो कलेक्शन है वहां से b मतलब कि ऑड परमुटेशन के कलेक्शन में मैप फाई गिवन है एंड इट इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ f इक्वल्स टू tf। ठीक है, फॉर f बिलोंग्स इन a। ठीक है, यहाँ पर f एक इवन परमुटेशन है। ओके, सो नाउ लेट हम मान लेते हैं f एंड g दोनों एक ही एलिमेंट्स है विथ जहाँ पर फाई ऑफ f इक्वल्स टू फाई ऑफ g होल्ड करता है। यहाँ से अगर हम f इक्वल्स टू g शो कर दे तब हम फाई को इंजेक्टिव बोल सकते हैं। सो देयरफॉर फाई ऑफ f इक्वल्स टू फाई ऑफ g इम्प्लाई करेगा tf इक्वल्स टू tg, tf इक्वल्स टू tg। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाई यहाँ पर t इंटू tf इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं t इंटू tg, हमने दोनों साइड t को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर tf इक्वल्स टू tg था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमने t को मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा t स्क्वायर f इक्वल्स टू t स्क्वायर g। ठीक है, दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं f इक्वल्स टू g, सिंस यहाँ पर t स्क्वायर इक्वल्स टू i इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी परमुटेशन मिल जाएगा, आइडेंटिटी
परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि सिंस हमारे पास t इक्वल्स टू a1 a2 साइकिल था, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें a1 a2 एंड a1 a2 का प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, हमें पता है आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, तो यहाँ पर a भी इक्वल्स टू g होल्ड कर जाएगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज सर्जेक्टिव, सॉरी फाई इज इंजेक्टिव, ओके। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, हम सीखेंगे कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन कैसे होगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ए इक्वल्स टू जो सेट है दैट इज 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है इसमें। सो टी इक्वल्स टू हमारे पास कोई भी 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर एस से हम किसी भी 2 एलिमेंट्स का एक साइकिल ले लेते हैं। सो मान लेते हैं 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टी इक्वल्स टू मिल जाएगा, टी इक्वल्स टू, इसको अगर हम परमुटेशन में लिखे तो हमें 1 का इमेज 1 मिलेगा, 2 का इमेज होगा 3, 3 का इमेज होगा 2 एंड 4 का इमेज 4 होगा। तो अभी अगर हम टी स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 1 3 2 4, इसके साथ 1 2 3 4 1 3 2 4 इसका प्रोडक्ट होगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें एक आइडेंटिटी परमुटेशन मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू a1 a2 इस साइकिल के लिए हमें टी स्क्वायर इक्वल्स टू a1 a2 डॉट a1 a2 दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाई एक इंजेक्टिव मैपिंग होगा। तो अभी मैपिंग फाई को बाइजेक्टिव शो करने के लिए हमें फाई को सर्जेक्टिव भी शो करना होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एच कोडोमेन बी का एक एलिमेंट है, हमें पता है बी ऑड परमुटेशंस का सेट है, तो यहाँ पर एच एक ऑड परमुटेशन है। देन हम बोल सकते हैं टी एच बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। ए इवन परमुटेशन का सेट है क्योंकि हमारे पास टी इक्वल्स टू a1 a2 था, ठीक है, साइकिल a1 a2 जो कि ऑड परमुटेशन है। तो यहाँ पर 2 ऑड परमुटेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक इवन परमुटेशन हो जाएगा, इसलिए टी एच ए में बिलोंग करेगा। सो फाई ऑफ टी एच इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द मैपिंग टी इंटू टी एच दैट इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल्स टू हमें एच मिल जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर तो एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज सर्जेक्टिव, फाई एक सर्जेक्टिव मैपिंग होगा, इज सर्जेक्टिव, ओके। दस यहाँ पर फाई सच दैट ए टू बी जो मैपिंग है वो एक बाइजेक्शन हो गया, एक बाइजेक्टिव मैपिंग, ओके, बाइजेक्टिव। सो दिस इम्प्लाई, हमें पता है बाइजेक्टिव मैपिंग में कोडोमेन एंड डोमेन दोनों का जो ऑर्डर है दैट वो इक्वल होता है, ठीक है। सो order of A is equals to order of B, that is equals to B, okay, modulus of A equals to modulus of B. This imply the number of even permutations and odd permutations on set S is equal, ठीक है। सेट S में इवन नंबर ऑफ परमुटेशन एंड ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल होगा, दैट इज द रिजल्ट।